ओम शांति। 25 नवंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप बार बार यह स्मृति दिलाते हैं, हम आत्मा हैं, बाप को याद करें। यही मूल राजयोग है। याद की यात्रा में बैठने का पहला संस्कार यही है कि अपने को आत्माभिमानी समझो, देह का भान छोड़ो। दुनिया में आर्टिफिशियल संस्थाएं तो बहुत हैं, पर अर्थ सहित ज्ञान सिर्फ बाप ही समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का फर्क समझना ही बुद्धि को निश्चय में स्थिर कर देता है। यह है विवेक की पहचान। पढ़ाई का पहला नंबर विषय यही है कि आत्मा सतोप्रधान बन जाए, कहीं भी खामी न रह जाए। आत्मा को सबसे तीखा रॉकेट कहा जाता है। छोटी है पर 84 जन्मों का पूरा रिकॉर्ड उसमें भरा है। लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा स्वयं भी कहते हैं, मैं भी गतिविधियों में भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ। यह बच्चों को साहस देता है। अच्छा, अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो। कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्मा अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत ज़रूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माँ में कम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है, अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं, याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग। राजयोग बल वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह किसको भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ नहीं है। गीत भी है न, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया। नव युग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे
कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरन एजेड आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तो डाले हैं, माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, है ना, तोड़ दिया है। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल न हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कैसे भी करके हम आत्मा सतो प्रधान बने, फर्स्ट नंबर में आए, यही एम ऑब्जेक्ट है। कुछ खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करें, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तो माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोतामेल रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोतामेल रखते हैं, तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोतामेल है। 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा भी याद करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। बड़ी सब्जेक्ट है यह, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा, देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है ना। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा समझते हैं। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, अपने मन में मनगढ़ंत शिक्षा देते हैं। सतोगुणी बना न सके, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, कोई सदगति नहीं मिलती। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाले हैं, यह पुरानी दुनिया बदलकर नहीं होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, यह नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं, है ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि
इनको इतना ऊंच किसने बनाया? तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड सिखाते हैं। भक्ति तो है अथाह, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मनमना भाव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना, नाम तो है। राम राज्य का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान उवाच, मनमना भव। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए? अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनास्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोतामेल भी देखना है, इस हालात में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। अपना पोतामेल चेक करना है, कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजात में चले जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोतामेल रख कर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है ना। एकदम हमसे असंभव हो गया ऐसे समझते हैं, तो वो पोतामेल भी नहीं रखते, तो उसको बाबा कह रहे हैं उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही हैं, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, है ना। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करते रहो, है ना, एकदम से नहीं छोड़ना है, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। ऐसा करना है कि आज का पुरुषार्थ मतलब कल की पुरुषार्थ से आज का पुरुषार्थ थोड़ा सा और बड़ा हो, है ना, आज से कल का थोड़ा और अच्छा हो, ऐसा करना है ना। रोज़ रोज़ फिर पीछे बैक में नहीं जाना है, तो अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया, अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के संबंध सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है, पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सकें। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली पवित्र जगह जा नहीं सकते। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली यानी पवित्र जगह जा नहीं सकते, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, योग बल चाहिए।
अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ यह 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं, है ना, मियाँ मिट्टू बनते हैं, कहते रहते हैं कुछ भी तोते समान। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है। ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बने, कैसे पद पाया, ये सब नहीं पता। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच से ऊंच शिव हैं, उनको ही याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करो, याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरण करता है ना, ये है अजपा जाप है ना, बाबा ने मन में सिमरण करने को बोला है। यह है सब गुप्त। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरण करता है, यह है सब गुप्त। किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अल्फ पक्का करो, अल्फ को पक्का करो नंबर 1। तब आगे चलो, किसी को भी समझाओ तो अल्फ को पक्का करो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। यह तो बिल्कुल ठीक है, भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझें वाह ऐसा बाबा, है ना, अंदर से निकलना चाहिए ना मेरा बाबा, तो ये नहीं होता है। भल ऊपर से कहते हैं, जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आया है, ऐसे उनके दिल से आना चाहिए। तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच से ऊंच भगवान है तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। वरदान याच का, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। क्या कहा? नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। विस्तार, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी
अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नसीन हो, है ना, तख्त पर हो, दिल तख्त परमात्मा के। क्या कहा? परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नसीन हो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, है ना, आदि ये सब आश्चर्यचकित होकर नहीं, कैसे होगा। विदेही साक्षी बन सोचो। प्लान बनाते हो लेकिन ये क्या, क्यों, कैसे, ये सब सोचते हो। बाबा इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तुम करते हो, इसलिए विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो, प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, स्थिति की आवश्यकता है, अच्छी स्थिति की। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जब विदेही रहेंगे तो परिस्थितियाँ बहुत सहज पार होती हैं। ये अभ्यास कीजिए। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। विदेही होकर अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं, ऐसे करो। अच्छा, ओम शांति।